बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल साकिब क्लास में। दोस्तों अंतिम रात आपके पास बची है। दोस्तों अगर आप भी कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं तो कल दोपहर 2 बजे से आपकी फिजिक्स का पेपर स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपके क्वेश्चन पेपर में 20 नंबर के पूछे जाते हैं। 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। आज की इस वीडियो में दो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे 5 नंबर वाले, वो भी आंसर के साथ। चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इन दोनों प्रश्नों को आप तैयार करके जरूर जाना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कल आपके बोर्ड एग्जाम में इनके आने के 99% चांस हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। पहला है गॉस की प्रमेय और किरचॉफ का नियम। आज की इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए गॉस का नियम या फिर गॉस की प्रमेय आप कह सकते हैं, गॉस थ्योरम जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा सबसे पहले आप देख लीजिए। किसी बंद पृष्ठ, मान लीजिए एक बंद पृष्ठ है ना, ठीक है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε गुना होता है। यानी एक बंद परिपथ है, ठीक है, इससे गुजरने वाला जो आवेश होता है विद्युत के परिपथ के परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। ठीक है, देख लीजिए ये विद्युत, इसका सूत्र होता है φE = Q × 1/ε। ठीक है, तो इसका देख लीजिए कैसे होता है। इसका φE यहाँ पर क्या है, वैद्युत फ्लक्स है, और Q क्या है, आवेश है। तो ये गॉस का प्रमेय हो गया। अब देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, सबसे पहले इसे आपको समझ लेना। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए वैद्युत फ्लक्स से होता है वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्याओं की माप को उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई पृष्ठ है, उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो होती हैं वही क्या होती हैं, कुल संख्याओं की माप को उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका सूत्र है φ = ES cos थीटा। ठीक है, तो इस तरह से वैद्युत फ्लक्स और गॉस का प्रमेय ये आपसे पूछा जा सकता है। 2 या 3 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। तो अगर 5 नंबर में पूछा जाएगा तो इसका डेरिवेशन आपको करना होगा। इसका डेरिवेशन आप तैयार कर लीजिए, परिभाषा इस तरह से आपको लिखनी होगी। ठीक है, उसके बाद किरचॉफ का नियम आपसे अगर पूछा जाए तो इसकी परिभाषा में सबसे पहले आपको ये 3 लाइन लिखनी है। किरचॉफ ने जटिल विद्युत परिपथों में तुल्य प्रतिरोध तथा 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के 2 नियम प्रस्तुत किए। कौन कौन से नियम प्रस्तुत किए? पहला नियम तो था संधि अथवा धारा का नियम, जिसे इंग्लिश में करंट लॉ कहा जाता है, और दूसरा जो था वो था वोल्टता का नियम, वोल्टेज लॉ जिसे कहा जाता था। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि धारा नियम क्या है। तो इसे हम चलिए आपको बताते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। यानी कोई विद्युत परिपथ है, उस परिपथ में संधि, जैसे मान लीजिए ये संधि है और इससे जो धाराएं मिलती हैं उन सभी का बीजगणितीय योग यानी उन्हें जोड़ने पर 0 प्राप्त होता है। ठीक है, तो देख लीजिए ये एक परिपथ है, ये एक धारा है, ठीक है, इसकी एक संधि है। ठीक है, ये परिपथ है, मान लीजिए इस परिपथ की एक संधि है, इसमें जो धाराएं मिलते हैं उन धाराओं को अगर जोड़ा जाता है तो उनका योग 0 होता है। यही है धारा का नियम। ठीक है, तो कैसे है देख लीजिए, I1 + I2, उसके बाद माइनस कर दें I3 + -I4 - I5, जो I5 का मान हमें ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो इसका हम सूत्र, जैसे I2 को क्या कहा जाता है, जैसे यहाँ पर I5 है, जैसे यहाँ पर I7 हो गया, तो इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, और देखिए I1 + I2 = I3 + I4 + I5, इससे जब आप जोड़ेंगे तो इसका जो दोनों ये भी आपको बराबर होगा और ये भी बराबर। देख लीजिए जो धारा जो संधि की तरफ आती है उस धारा को प्लस में लिया जाता है, और जो संधि से जाती है, जैसे देख लीजिए ये जाती है और ये संधि की तरफ आ रही है, तो इसे प्लस में लिखा जाएगा, और जो धारा जा रही है उसे माइनस में। ठीक है, देखिए ये भी बराबर हो जाएगा, ये भी बराबर, इसे 0 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए अगर हम इसे जोड़ेंगे तो भी इसका योग 0 होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पर आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि यहाँ पर जैसे इसका मान दिया है, इस धारा का मान दिया है, तो यहाँ पर I1 की मान आपको ज्ञात करना है। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले जो धारा संधि से की तरफ आ रही है उसे प्लस में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर दीजिए 7 + 9 -5 -8 -I1। ठीक है, तो 7 + 9 = 8, इस तरह से आप लिखेंगे देंगे तो इसका जैसे हम घटाएंगे तो I का मान 3 आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए ए वाला भी बराबर हो गया, ए वाला भी बराबर हो गया, यानी जितनी धारा यहाँ बहेगी उतनी ही धारा बाहर बहेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो गया वोल्टेज नियम। ठीक है,
सॉरी ये था धारा नियम, ठीक है। तो धारा नियम इस तरह से आपका होता है। ये आपसे 3 नंबर में भी आपसे न्यूमेरिकल इसमें से पूछा जा सकता है, और अगर 5 नंबर में पूछा जाए तो इस तरह से आपको लिखना है और बता देना है कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए वोल्टेज का नियम, वोल्ट लॉ जिसे कहा जा सकता है, वोल्टेज लॉ, ठीक है। वोल्टता का नियम से आपको तैयार कर लेना है दोस्तों। कुछ नेटवर्किंग प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से मुझे वीडियो रोकनी पड़ी है। अगले वीडियो में आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताया जाएगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप और समझ लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय।